आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो मुहर्रमुल हराम खत्म होने से पहले अगर आप सफ़ेद कागज़ पर इस तरह से मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अलिफ लिख लेते हैं तो किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। दौलत और रिस्क आपकी तरफ किस तरह से अल्लाह ताला मुतवज्जे फरमाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम इतना आपको पैसा, इतना मालो दौलत अता फरमाएंगे कि हर कोई आपसे पूछेगा कि इतना मालो दौलत कहाँ से आया। अल्लाह करीम आप पर इस तरह से मेहरबान होंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत सी ऐसी रिवायात, बहुत सी ऐसी अहादीस मुबारक मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला जब आप उसको सुनेंगे तो आपको उसका नूर हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। तमाम मखलूकात पर अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो फिक्रमंद जो अल्लाह की मखलूक हुई रिस्क के हवाले से या मालो दौलत के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि कल के लिए खाना बचा कर ना रखो कि कल आएगी तो वो अपना रिस्क भी साथ लाएगी। लेकिन हम में ये बिल्कुल भी सोच नहीं है। हम आने वाले वक्त के लिए पहले जमा करते हैं, आज के लिए हो ना हो कल के लिए हम पहले जमा करते हैं। तो इसके हवाले से उन्होंने मिसाल दी कि जरा चींटियों को देखो, अल्लाह ताला की ज़ात इनकी तरफ भी रिस्क पहुंचाती है। अगर ये ख्याल है कि इनके पेट तो छोटे हैं कि थोड़ा सा तो कहीं से भी हो जाता है, तो परिंदों की तरफ नजर दौड़ाओ। अगर ये ख्याल है कि ये तो अपने परों से उड़ते फिरते हैं, कहीं ना कहीं से खा लेते होंगे, तो वैसी जानवरों की तरफ देखो कि किस तरह से लहीम है, शहीम है, कि वो अपना रिस्क पूरा करते हैं। अल्लाह ताला उनको रिस्क अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ इस तरह से मुतवज्जे होना कि अल्लाह पर तवक्कुल करना कि मेरे पाक परवरदिगार, मेरा रिस्क तो आप ही के जिम्मा है। जब 12वें पारे का आगाज होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी जी जान है इस दुनिया में, वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्द, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इस दुनिया में जी जान है उन तमाम के तमाम का रिस्क मेरे जिम्मा है। देखिए, जब कोई बड़ा हस्ती जब आपको कहती है कि आपका जो घर का पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो आप बड़े फिक्र से बिल्कुल मामून हो जाते हैं। आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो चौधरी साहब ने कह दिया आज से तुम्हारे घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो आप उसकी फिक्र नहीं करते। लेकिन जब अल्लाह करीम खुद फरमा रहे हैं कुरान करीम में कि तुम्हारे रिस्क का जिम्मा मेरे पास है, मैं तुम तक रिस्क पहुंचाऊंगा, तब हम क्यों नहीं फिक्रमंद, इसके हवाले से बेफिक्री क्यों नहीं हम दिखाते? हम क्यों फिर भी रिस्क के पीछे भागे भागे फिरते हैं? अल्लाह ताला ने हमसे सिर्फ और सिर्फ आमाल करने का हमें हुक्म दिया कि हम अल्लाह की तरफ आमाल करें, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं। हजरत मुतब बिन हंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है कि जिन जिन बातों का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, मैंने वो सब बातें तुमको बता दी हैं, उनमें से एक भी नहीं छोड़ी। और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, मैंने वो सब तुम्हें बता दी है और उनसे रोक दिया है। सुन लो, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बात जो है मुझे बतलाई कि कोई नफ्स इस वक्त तक फौत नहीं होगा जब तक वो सब कुछ वसूल ना करे जो इसके लिए लिखा जा चुका है, सिवाय अगर किसी शय में ताखीर महसूस करे तो उसे अच्छे तरीके से तलब करे तो अल्लाह ताला के यहाँ से ताअत के जरिए से ही इंशाल्लाह उसको हासिल कर लेगा। तो जब तक आपका जो रिस्क लिखा जा चुका है आपको पहुँचता नहीं है, आपको मौत भी नहीं आ सकती। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि जिसे ये पसंद है वो सब लोगों से ज्यादा कवि हो, इसे अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। और जिसे ये पसंद हो वो सब लोगों से बढ़कर मुअज़्ज़िज़ बन जाए तो इसे चाहिए कि तक़वा इख्तियार करे। और जिसे ये पसंद हो वो सबसे ज्यादा गनी हो तो इसे अपने हाँ की चीजों से बढ़कर अल्लाह ताला के खजानों पर एतमाद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कारोबार है मैं इससे अमीर बन जाऊंगा, ऐसा उस पर तवक्कुल नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना चाहिए। तो हमेशा मैं आपसे जिक्र करती हूँ, जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है, जो भी आपसे वजीफ़ा जिक्र किया जाता है, अगर उसमें कुछ ऐसे आपसे जो चीज़ें जिक्र की जाती हैं कभी ताले के हवाले से या कभी किसी भी चीज़ के हवाले से, तो हमेशा मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि बेशक अल्लाह पर तवक्कुल करना है। ये चीज़ें ना हमें फ़ायदा दे सकती हैं ना नुकसान दे सकती हैं। तो आपने जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है तो आप उस पर तवक्कुल जो है वो अल्लाह की ज़ात पर ही रखेंगे। कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा किसी आदमी का तक़वा जो है वो 3 चीज़ों से पहचाना जाता है, जो उसके पास नहीं है उसके मुतालिक कामिल तवक्कुल रखता है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे जरूर देंगे। जो मिल गया है इस पर दिल से राजी हो जाता है, फिर गिले शिकवे नहीं करता कि ये क्या है, और जो जाता रहता है उस पर पूरी तरह से सब्र करता है कि बेशक इसी में अल्लाह ने मेरे लिए मसलहत रखी होगी। तो इंशाअल्लाह अगर आप तवक्कुल करते हैं अल्लाह की ज़ात पर और आप उन लोगों में शामिल हैं कि बेशक जो मुझे अल्लाह ने दिया है अल्लाह करीम ही बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नुकसानदेह है, तो आपने आज का जो अमल है ये एक बुजुर्ग का बताया हुआ है, आपने जो करना है इंशाअल्लाह ताला। उनका कहना है, कहते हैं कि एक आदमी शफीक और जाहिद, बहुत ज़्यादा शफीक और जाहिद उनके पास आया और उसने अपने जो मसले की शिकायत की कि मेरे पास मालो दौलत नहीं है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ,
تو آپ نے اس کے حوالے سے اس کو پہلے تو وصیت فرمائی، اس کو 3 اس کو وصیتیں فرمائی کہ اس پر عمل کرو، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یہ وظیفہ تجوید فرمایا۔ تو آپ نے یہ جو انہوں نے وصیت فرمائی تھی اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ وہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے، تو آپ نے 5 وقت نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے، اور آپ نے دوسرے نمبر پر جب اس کو یہ تاکید فرمائی کہ آپ اپنے دشمن سے لڑائی رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے۔ دشمن ہمارا شیطان ہے، یعنی نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف اپنی لڑائی کو جاری رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے سچے ہونے کا یقین رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب اللہ کریم تم تک پہنچائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، پھر ایک کاغذ لو اور اس پر 1100 مرتبہ لفظ الف اللہ تعالیٰ کا نام کا پہلا حرف ہے، اور الف جو ہے وہ 1100 مرتبہ لکھو، پھر اس کے بعد پھر 11 مرتبہ جو ہے وہ درود و سلام کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میرے پاک پروردگار میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، یا پاک پروردگار میں آپ کے لیے جو بھی آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو حل فرما کر آپ کی طرف رزق کو متوجہ فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت میں فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں اور رزق کے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے حوالے سے رزق کا فیصلہ فرمایا ہوتا ہے ان کے گھروں میں رزق پہنچاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تورات میں یہ مضمون درج ہے کہ اے ابن آدم اپنے ہاتھ کو حرکت دے، میں تیرے رزق میں فراغی دوں گا، اور میرا کہنا مان، اپنی مصلحت کی باتیں مجھے نہ بتایا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تیری مصلحت کیا ہے، تو اگر کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کی مصلحت سمجھ کر اس کو نظر انداز کریں، اس وظیفہ کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ تک مال و دولت کو پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے۔ آپ نے ضروری عمل کو کرنا ہے، درود شریف کے ساتھ آپ نے الف لفظ کو 1100 مرتبہ لکھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی طلب ہے وہ آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ مانگتے جائیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔